हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल याज एसएससी। तो आज मैं आपके साथ लच सीरीज का सेकंड मॉक टेस्ट करने वाला हूं, जो आपका टेक्स्ट बुक का है, सेक्शनल टेस्ट क्वांट का। और इससे पहले मैंने इसका मॉक वन का भी ये वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन भाइयों ने अभी तक देखा ना हो वो जाके मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। 30 मीटर लंबे, 18 मीटर और 12 मीटर के अंदर हॉल पे छड़ी रखा गया, आयताकार में छड़ी रखा गया। तो क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि इसका किसका स्क्वायर 221, सॉरी 21 का 421, 18 का 300, 440 होता है, हाँ 324, और 12 का 144। 8 और 1 9, 10 बाकी 1 7 और 1 8 और 1 9, कितना 309 आपका 30 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 30.15 होगा, 15 नहीं। नंबर 2, इसमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का। तो हम क्या करते हैं, 3x माइनस 2 कट जाएगा इक्वल टू 3/x। एक्स को इधर ले आते हैं, 3x को, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 2 इधर जाएगा। 3 आपका डिवाइड, जो गुना है जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कहते हैं इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9 माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 2 इंटू ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 2/3। कितना हो जाएगा आपका ये 4/9 प्लस 2 दूनी 4 3 3 9। एलसीएम एलसीएम 9, 4 प्लस 3 3 9, 3 4 12, 12 4 16/9, 9 1 9 पूर्णांक 7/9। नहीं यार, इसके बाद में लिखते हैं, थोड़ा सा लगता है कभी मिस्टेक किए हैं। किसी त्रिभुज का बड़ा कोण 75 है, तो उसका न्यूनतम संभावित मान ना, तो संभावित मान यानी कि मान लीजिए एक कोण बड़ा है तो दूसरा कोण भी मानते हैं 75 का ही होगा, तो दोनों मिला के कितना 150 हो जाएगा, बच रहा है 30, तो थर्ड तीसरा कोण 30 डिग्री का न्यूनतम होगा आपका। ए बी सी एक समय में एक ही दिशा में वृत्ताकार मैदान की तरफ चारों दौड़ रहा है। ये एक चक्कर को 75 सेकंड में, बी एफ का 175 सेकंड में, और सी एफ का 130 सेकंड में पूरा करता है। तो सभी एक बिंदु पर शुरुआत करते हैं, कितने समय बाद में फिर से मिलेंगे, निकलते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा 25 तिया 75, 25 7 29 का पढ़ते हैं इसको, 130 का 30, 25 नहीं 5 से कर लेते हैं पहले हम। तो 15 75, ये 37, ये आपका 26 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा नहीं, तो निकालते हैं एलसीएम का। नहीं सर, जाएगा आपको 5 से, फिर जाएगा 5 से, 5 तिया 15, सर ये 35 होगा ना, 35 होगा सर, हाँ 5 तिया 15, ये आपका 7 बार में ये आपका 26, तो आपका कैल्शियम कितना आएगा 25 × 7 × 26 डिवाइड बाय 60 का, कि बोला है मिनट में ना, मिनट में तो 15 चौके 60, फिर 75 हो गया। 15 × 5 = 75, तो कितना 7 × 5 = 35 × 26 डिवाइड बाई 4, 5 6 30 बाकी 3, 18 10 28 3, 28 3 31 बाकी 3 3 दूनी 6 3, 9 डिवाइड बाई 4 हटते हैं तो 4 दूनी 8, 2 पर 11, 4 दूनी 8, 3 पर 0 27, 30, तो 7 चौक 28, 2 पूर्णांक 4/2/4, यानी कि 1/2, 2 2 7/1/2 कुछ बाद में करते हैं। तो प्रश्न क्वेश्चन है ये, संख्या 653 एक्स वाई से डिवाइडेबल है, यानी कि नहीं आपका 80 से डिवाइड ना, यानी कि 10 × 8 हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड होगा तो आपका लास्ट में वाई 0 हो जाएगा। ये वाई पर 0 होता है तो एक्स वन निकालते हैं, फाइंड करते हैं, चल जाते हैं ऑप्शन से। ये भी छोड़ते हैं, उसके बाद में ये वैल्यू रहते हैं 6 36 ना, तो 8 चौक 32, 4 पर 0 40, यानी कि कट रहा है, तो आपका 6 ही होगा। तो आपका 6 प्लस वाई, वाई का वैल्यू है 0, तो आपका 6 हो जाएगा। सॉरी सॉरी, इसमें मैंने 6 मान, हाँ आपका 6 मान लेते हैं तो हो जाएगा ना। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 6 इसका आंसर। एक खाते में 50,000 जमा है, खाते से पहले ही कुछ पैसा जमा था, यानी कुछ मान लीजिए एक्स जमा था, इस साल में साधारण ब्याज उतना रुपया देता है, साधारण ब्याज इधर उतना है, तो खाते में पहले से कितना कितना जमा था ना, यानी कि पहले कितना जमा था आपका
साधारण वैक्यूम में मेरा फुल आता है, यानी कि एक्स को यदि पैसा में एक्स जोड़ेंगे तो इसका इतना मेरा वैल्यू आएगा। यदि एक्स को छोड़ते भी इसको पकड़ते हैं तो आपका 4.5% निकालते हैं, आपका 50,000 का कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई तो 25 25, बाकी दो दो 5 20 और दो 22, 22 पर का तो वो कट जाएगा, एक कट जाएगा, आपको बचेगा 2250 ना। तो 2250 करते हैं, यानी कि 0 0 10 में 5 5 5 4 में 2 2 5 5250 आ रहा है। फिर डिवाइड करते हैं उसको 4.5 से, तो मेरा जो बचेगा उसका निकल जाएगा अमाउंट, इंटू कर देंगे 100, घटाने के लिए जीरो कर देते हैं। 9 पचे 45, 5 से करेंगे, 5 से तो 5 1 5 पचे 25, 0 1050 लगे 9 से, 9 1 9 15, एक एक पर 60, 954, 9 1 का 1, 9 1 का 9, 1 पर 15, एक 6 पर 60, 954, ये आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया जाता है, फिर से बार 1000 रुपये का जमा है। अब साधारण ब्याज के इतना हो देता है टोटल मिलाने के बाद। ऐसे करते हैं इसको, 50,000 प्लस एक्स इंटू इसका 4.5%, 100 इक्वल टू 7300, जगह 1400 ट्रिपल जीरो डिवाइड बाई 45, काटेंगे तो आपका कितना, 5 9 15 पचे 75, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डिवाइड तो कितना जाता है, 9 पच्चे 9, सॉरी 9 का 9, 6 पर 60, 9 छक 54, 60, 6 पर फिर 0, 954, फिर 6 पर 0, 6 जाएगा इतना आसपास। तो कितना घटाते हैं इसमें हम 50,000, तो 6 यहाँ सॉरी आपका यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, ये घटेगा। तो 6 में 1 5, यानी कि 6 पॉइंट में समथिंग आएगा, तो पॉइंट का छोड़ते हैं। नंबर बी, साइन 6 उतना वैल्यू निकालना है ना। साइन का मान लेते हैं 45 लेते हैं तो कितना हो जाता है साइन का वैल्यू, ये आपका लेते हैं तो 60, तो 1/2 बाद में करते हैं। 64 रुपये प्रति किलोग्राम को औसत करने से 67.5 किलोग्राम वाले चावल को 60 रुपये किलोग्राम से किस अंतर मिलना चाहिए। 64 रुपये प्राप्त करने, औसत प्राप्त करने के लिए ये प्राप्त करना है ना, तो आपको 67.5 रुपये किलोग्राम वाला चावल को 60 किलोग्राम से करने से चावल को किस अंतर मिलना चाहिए, इसका करना होगा एलिगेशन हमको। 4 कितना 3.5, 8 ये 7 नंबर, ये 500 का अंकित मिलवा उतना तो क्रमिक छूट देने के बाद एक्स में बची जाती है। 500 का 4/5, 17/20, एक जीरो से जीरो गया, 5 5 10 10, 5 17 चौका 68 बचा, 68 बचा, 40 4 30 4 34, 340। राहुल अपने आय का 70% खर्च करता है, यानी कि 7 + 3 = 10 हो गया, 7 खर्च किया, 3 बचाया तो 10 हुआ। आय भरता है 15%, खर्च बढ़ता है 7.5%। ये आपका डेढ़, यहाँ मान लीजिए 100 है तो सेविंग निकालना ना। ये 150 माइनस 7, 7 × 5 = 35, बाकी 3 37 49 और 3 52 का पॉइंट जाएगा। तो 5 9 में 7, 14 में 5 तो 9, डिवाइड बाय 3, 3 तिया 3 दूनी 0.5, 32.5। हाँ, ऑप्शन नंबर डी। त्रिभुज एबीसी, ट्रायंगल एबीसी समकोण है, तो ये आपका एबीसी हो जाएगा, समकोण है। पी सी से लगा गया लम ना, लगा गया लम, तो इसका पी दिया हुआ है। ये भुजा बीसी, ये एसी का बी, एसी का बी, ए बी का सी, तो कौन सा सही है, तो इसका होता है फॉर्मूला, ये इंटू बी इक्वल टू पी इंटू सी। नंबर थर्ड में है आपका
मूलधन 800 रुपये का साधारण ब्याज 4 वर्षों का उतना हो जाता है ना। तो 1 वर्ष का पहले फाइंड कर लेंगे हम। माइनस करेंगे 800 कितना हो जाएगा, 800 माइनस करेंगे तो 192 हो जाएगा। डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 वर्ष का है। 4 × 4 = 16, 4×8 = 32, 48 आ रहा है कितना पर आपका, 8,000 पर। इसमें निकालेंगे परसेंटेज पहले हम, 200, 8 से 48 6% आ रहा है। क्या पूछा है, ब्याज सीधा 6+5 यानी कि 11% पर 4 वर्षों का मूलधन, यानी कि 44% निकालना है। सॉरी, हाँ, कितना, 6 5 11, 11% निकालना है हमको। 4 वर्षों का मूलधन निकालना है ना, वही मूलधन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि 1 वर्ष का 11 है, 4 वर्ष का 44% हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 100% पहले आया, यानी कि 100, तो 100 + 44 यानी कि 144% ऑफ इतना का। दो से जो दो जीरो गया, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 4 = 32, बाकी 3, 32 3 35, बाकी 3, 8 3 11, 11 52 नंबर ये। एक्स राशि के एक्स एक्स जो है वाई का 7 वर्ष मैंने वाई के वर्ग के साथ समानुपाती, यानी कि वाई का वर्ग का है, और जेड के घनमूल के वित्त कर्मापाती, यानी कि आपका होगा रूट घनमूल ऑफ जेड। तो यदि एक्स ये का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो आपका वाई 2 यानी कि 2 दूनी 4, और जेड का 8 है, तो आपका करेंगे क्यूब रूट तो कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स यहाँ रख लेते हैं कि इधर ही फॉर्मूला पर यदि बैठाएंगे तो ये आपका नीचे चल जाएगा, और आपका वाई नीचे, फिर जेड का ऊपर चल जाएगा। तो वाई कितना है आपका, 1 का स्क्वायर 1, जेड का क्यू रूट 3। आपको कटेगा तो 2 2 3 दूनी 6 6, 6 का वैल्यू 1। त्रिभुज में 7 12 एक्स भुजाएं हैं। एक्स का पूर्णांक है, तो एक्स का संभावित मान की संख्या कितनी कितनी होगी ना, यानी कि आपका दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। हम्म, और कितना हो गया, 12 7 19, और संभावित मान पूछा है ना, तो और प्लस में दो भुजाओं का जो जो आपका, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ जोड़ देंगे, फिर दोनों को हटा देंगे, इसके बीच में जो वैल्यू होगा वो आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना। कितना वैल्यू जाएगा, 19 - 5 कितना हो गया, 14, 14 वैल्यू होगा इसका। 14 को इसका संभावित मान निकलेगा। नहीं कर रहा ना, 19 और यहाँ कितना आ रहा है 5, तो वैल्यू कितना जा रहा है 14, 14 का मान इसका वैल्यू जाएगा आ रहा 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक तो है सर, ठीक है। नहीं, 6 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, और इधर आपका 19 होगा या 19 से छोटा होगा, ठीक है ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है -4/3। आपका टेन थीटा माइनस कितना आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस होता है, तो आपका साइन थीटा पूछा ना, तो साइन थीटा आपका क्या हो सकता है ना, साइन थीटा अपना क्वाड्रेंट में होता है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और थीटा, साइन और आपका कोस, सॉरी साइन ही आपका, साइन और कोसेक आपका प्लस में होता है। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक का और पॉजिटिव होता है और सारा नेगेटिव होता है। ये आपका टेन टेन पॉजिटिव सारा नेगेटिव, और साइन और कोसेक पॉजिटिव सारा नेगेटिव, तो सारा पॉजिटिव। यदि दिया हुआ है 4 और 3, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू 4 या बी का वैल्यू 3, तो एस का वैल्यू 5, नीचे 5 आ जाएगा। यदि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, कितना, हाँ यदि वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस दिया हुआ है, तो आप साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में होगा, लेकिन आपका ये माइनस में दिया है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो प्लस होगा। 4/5 यानी कि अब सब मान उसका दोनों वैल्यू वैलिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। करते हैं बाद में। रनिता का साप्ताहिक वेतन का 57%, भास्कर के साप्ताहिक वेतन का 76% बराबर है, यानी कि रनिता बाय भास्कर इक्वल टू काटेंगे तो 3, ये 4, 19/4/3 हो जाएगा। यदि रनिता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दिया है, इसको एक्स मान लेते हैं,
₹400 कम कर दिया जा रहा है, क्या बोल रहा है, जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं है, जब कोई परिवर्तन नहीं है, तिरक से रहेगा, तो रणनीति और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात 6:5 हो जाएगा ना, तो वो भास्कर का फंड करना है, तो 5 चौके 20 और 6 तिया 18, 20 में 20 6 में 18 से जाएगा, 2 एक्स्ट्रा बचेगा, और आपका 5 चौके 20 यानी कि 2000 काटेंगे तो 1000, एक्स का वैल्यू आएगा 1000। अच्छा भास्कर का वैल्यू ना, भास्कर का साप्ताहिक आय तो 3 गुने 1000, 3000, sin x प्लस का वैल्यू 1 दिया है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा सेम, फॉर्मूला होता है, टाइम कम है। महीने के दौरान कुल मासिक व्यय 60,000 रुपया है, तो भोजन शिक्षा कितना, भोजन पर फूड कितना है, फूड फूड 64 डिग्री, और एजुकेशन 8 4 12, बाकी एक 11 एक 22 डिग्री हो जाएगा, तो टोटल कितना होता है 360, जीरो से जीरो गया, 6 6 36, यानी कि 1000, काटेंगे तो 6 कटेगा इधर, फिर से एजुकेशन 8 4 12, बाकी एक 11 1 12, लगभग कितने से ना, लगभग पूछा ना, तो 6 दूनी 12, और एक 2 आएगा तो कुछ नहीं, तो 0.0 आएगा, फिर 0.3 देंगे, तो आपका ये मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हल कीजिए, -5 गुने 8 डिवाइड बाय -5, बचेगा तो ये ऊपर में 8 बचेगा, 6 - 4 -10 डिवाइड बाय -7 -12 12, यानी कि 5/6, 4 8 48/5, यानी कि 9.6 जगह पॉजिटिव में सारा करिया रहा है। किसी वृत्त के चाप की लंबाई को कर लेते हैं, किसी वृत्त का चाप की लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, 4.5 पाई है, का निर्मित त्रिज्यखंड का दिया हुआ एरिया ना, त्रिज्यखंड का इसका एरिया दिया हुआ है 27, तो क्या फाइंड करना है, तो व्यास, जो फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है, एरिया त्रिज्यखंड इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आपका ये आपका कोड का इंटू आर होता है, तो यहाँ से पुट कर देते वैल्यू, 27 पाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एल का वैल्यू दिया है 4.5 इंटू आर, काटेंगे तो ई पाई दिया हुआ है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 27 दूनी 54 डिवाइड बाई 4.5, यानी कि काटेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 5 बार में जीरो बैठा लेते हैं, तो काटेंगे 5 से तो 9 बार में, और 5 से तो एक 108, यानी कि 12 आ गया, तो पूछा है क्या ब्यास ना, तो डबल हो जाएगा, 12 दूनी 24, भाग देने पर क्या भागफल आएगा ना, तो एक्स प्लस 2 करेंगे जीरो, तो एक्स का वैल्यू -2 करेंगे इसमें, -2 का -32 प्लस 16 दूनी 32, प्लस हो जाएगा, यहाँ पावर 4 है, यहाँ क्यू है, तो -8 -3, 8 × 3 = 24 स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4 -8, 8 4 - 12 -32, कितना हो गया -44, आपका 4 8 और 2 6, 3 और 2 5, घटाएंगे तो नहीं, तो मैंने गलती तो नहीं किया, 4 और 2 4 4 8 2 10, हाँ 10 होगा, बाकी एक 5 और एक 6, तो 16 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। दो हजार 16 में पॉलिसी लेने वाली व्यक्ति कितना है, 2006 में, सॉरी 6 में 45 रेशियो पूछा, रेशियो ना, 2004 में, 4 में आपका 38, काटेंगे तो व्यक्तियों के अनुमानित प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, हाँ आपका कितना परिवर्तन हो रहा है आपका, 7 परिवर्तन हो रहा है आपका 45 पे, इंटू 100 करेंगे तो 20 × 5 = 100, 9 7 दूनी 14 बाई 9, 9 × 9, 5 पर 0, 9 × 5 = 45, 15 पॉइंट, पॉलिसी लेने में संख्या कितना है, पॉलिसी लेने में 45 है,
तो ये 4 में पॉलिशियन संख्या में अनुपातिक परिवर्तन कितना है, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, का 7 × 38 होगा, सॉरी हाँ। तो गुणा कितना जाएगा, तो 38 2 6 में 3 3 0, 38 नहीं 7 जाएगा, 38 छक्के 8 × 48 बाकी 4 18 4 22 228, 38 8 लेते हैं तो 8 8 64 बाकी 6 24 और 6 30 30.4। हाँ तो आप सॉरी 304 यानी कि आपका 8 जाएगा ना, और 18 समथिंग जाएगा। सबमिट तो हो गया, होने दीजिए इसे, अगर यहाँ बचा हुआ। हम्म, कर दीजिए। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये ना, तो 18 समथिंग बोले थे ना। नंबर कौन सा कर रहे थे, 24, ऑप्शन नंबर 18.34 जगह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप, ये बी सी 3 पाइप दिया हुआ है, जिसमें ये बी भरने वाला है और सी को खाली करने वाला है। ये सी आपका 10 घंटे में भर सकता है, बी सी 15 घंटे में भर सकता है, ये आपका 30 घंटे में खाली कर सकता है। कितना हो गया, एलसीएम लेते हो तो 30 3 ये 2 ये 1, यानी कि आपका सी खाली कर रहा है पर घंटा -1 कर रहा है। तो आपका ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये का वैल्यू जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका 2 + 1, बी सी है आपका 3 हो जाएगा, और सी का आपका तो -1 दिया हुआ है। अब क्या बोला है कि यदि सभी पाइप एक साथ खोल दी जाए तो दोगुनी क्षमता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोगुनी बोला ना, 33 हो जाएगा। अब इसको सब खुलेगा तो 4 3 7 -1 6 6 5 5 दूनी 10 10 घंटा। ठीक है। क्वेश्चन कुछ छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ना, सॉल्व करते हैं। आपका ये 3x - 2x, एक्स से कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा, इक्वल टू 3/x। आपका 3 इधर लेंगे तो 3x - 3/x इक्वल टू 2 जगह उधर जाएगा तो अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3 को, 1/x इक्वल टू 2/3। अब फाइंड करना है हमको x का स्क्वायर प्लस 1/x का, 31 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाँ आपका तो x का कट जाएगा तो वही होगा ना, कितना 2 दूनी 4 3 3 9 जगह प्लस हो जाएगा तो 2 9 दिन 18 4 22/9, यानी कि 2 पूर्णांक 4/9। तो मैं वहाँ गुना कर देता, गलती कर रहा था, 2 पूर्णांक 4/9, नंबर बी, ठीक है। 5 देख लेते हैं। हम्म, जोड़ना पड़ेगा इसमें। 4 विद्यार्थियों के गणित है और इतिहास। गणित कितना है आपका, 8 6 14 7, 14 और 7 21 बाकी 2, 18 18 और 9 27 9 36 और 1 37, कितना मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, 14 7 21 बाकी 2, हाँ फिर 38 जगह 2 है ना बाकी। तो गणित और हिंदी, हिंदी कितना है, 9 6 15 2 17 बाकी 1, 16 9 16 9 25 9 34 और 1 35, जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 13 7। और आपका बोला है अंग्रेजी और विज्ञान ना, अंग्रेजी में जोड़ते हैं तो 5 4 9 7, 16 बाकी 1 10 8 18 9 18 9 27 और 8 27 और 8 35। और आपका विज्ञान 8 और 9 17 2 19 बाकी 1 9 9 18 8 26 8 26 8 34 और 1 34 और 1 35, हाँ 5 5 9 से 15 बाकी 1 10 लेकर बाकी 1 6 1 7। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 23 का, 715 पे चला है परसेंटेज ना। और इसका निकालेंगे 10% कितना होगा, 71.5 होगा। निकाल दे 1% इसका, कितना हो जाएगा 7.15, यहाँ दिया हुआ है 23, उन्हें करेंगे 3 से तो 7 या 21 जाएगा ना, यानी कि 3 से कुछ वैल्यू का प्लस होगा, 3 से वैल्यू का प्लस, हाँ 45 समथिंग, हाँ भाव 2 3 जगह आसपास अधिक हो रहा है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
हाँ ये हो गया, ठीक है। 5 7 गलती क्या है क्या, देखते हैं। 50,000 जमा खाता है, उससे पहले कुछ जमा, तुम्हारी पहले की जमा एक्स था। जब अब बैंक 1 साल में साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपये देता है, यानी कि टोटल मिला के इतना दे रहा है, जब ब्याज 4.5% हो। मान लिया एक्स का वैल्यू छोड़ देते हैं अभी हम, मान लीजिए 50,000 लेते हैं। 50,000 पर यदि हमको 4.5% का यदि 3 जीरो ना, हाँ, पर यदि ये देगा, हमको ब्याज देगा तो कितना हो जाएगा इसमें, 2 जीरो, 2 जीरो, ये पॉइंट हटेगा तो हट जाएगा। 45 बचे, बचे 25, बाकी दो, 5 20 और 2 22, 2250 रुपया इसमें ब्याज मिल रहा है, 2250 रुपया। माइनस करेंगे तो इसमें 5 5, 4 में 2 2, 5, यानी कि 5200 रुपया ब्याज देगा हमको एक्स% राशि पर, हाँ, एक्स राशि पर 4.5% का रेसी ये, तो आपको ये 4.5 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो एक्स निकल जाएगा यहाँ से। 52 50 डिवाइड बाय 45 पॉइंट है, तो एक जीरो यहाँ देते हैं, इंटू एक्स का, एक्स 100% हो जाएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। कटेंगे 5 से तो 9, ये आपका 20 बार में कटेगा, नहीं कटेगा ना, गुना कर लेते हैं, 1 2 3, 5 10, बाकी 1 4 1 5, 5 दूनी 10, कटेंगे 9 से तो कितना जाएगा, 9 1 9, 1 पर 15, 15 9 1 9, 6 पर 60, 9 6 54, हाँ ये तो 1.6 आपका ऑप्शन नंबर 3 यार ना, उसमें मल्टीप्लाई में गलती किया था, हाँ, ठीक है। 8 7वां हो गया, 8वां। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। हम्म, आपका ये एक फॉर्मूला होता है, हम्म, इतना इक्वल होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस, ये 10 टू द पावर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये होता है। फॉर्मूला देखते हैं इस पर, ये आपका 1 प्लस 4 का 4 होता है, आपका ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 9 2 3 3 9, 3 3 9, 8/9। ये तो नहीं फॉर्मूला, ये भूल रहा हूँ मैं फॉर्मूला इसका, ये माइनस, माइनस होता है ना, 9 - 8 1/9, भूल रहा हूँ उसका। 3 होता है सत्य, 3, हाँ 3 होता है, 3 - 6 ना, 12/9, 1 - कितना हो गया, 2/9, थे सॉरी 3 3 3 दूनी 6, 9 में 6, 3/9, 1/3, हाँ 1/3। फॉर्मूला सही रहता है, बताते हैं बढ़िया से इसको। तो फॉर्मूला ये होता है, इतना इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, थीटा ये भी। अब वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा आपका, ये आपका 1 आएगा, -3 इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, √2/3, तो स्क्वायर करेंगे तो 2/9, तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपका 1/9 आ जाएगा। इसी तरह ये एक भी होता है, ये आपका sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 था, यहाँ 2 होगा, sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा, हाँ ये थोड़ा भूल रहा था। नंबर 8 हो गया, 15 गलती किया था ना, देखते हैं इसमें। संभावित मान तो 12 7 19, और 12 में 7 तो 5, देखिए इसका बीच का वैल्यू होगा ना, बीच का वैल्यू हो जाएगा तो -1 करना पड़ेगा, हाँ 19 माइनस डिवाइड हुआ, गैप कितना है, सब पूर्णांक लिया तो गैप 1 हो जाएगा, -1 करना होगा, तो आपको 14 डिवाइड बाई 1 तो 1 -1, तेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का है। क्वेश्चन नंबर 17, इस वर्ष में F4 का वार्षिक व्यय 2017 में से 21 तक परिवार F4 के व्यय औसत व्यय के बराबर है। F4 का कितना, 17 से 21 जोड़ेंगे तो 70 और 30,
100, 150, 95 और इधर 5। कितना? 5 5 10, बाकी 1 9 10 3 13 3, 13 और 3 16 4। हाँ, तो आपका कितना जाएगा? 40। 40 किसमें आपका? ये 17 में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तो हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 23। मतलब इसमें गलती किया था मैंने, भाग देने पर सफल गया ना, तो कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा जीरो करने पर। वैल्यू पुट करते हैं तो -2 का 5 बार, तो ये आपका -32 हो जाएगा। 32 प्लस या पावर 4 है तो प्लस में जाएगा 416, दो पर 416, 16 दूनी 32। ये आपका कहीं कट गया यहीं, अब माइनस हो जाएगा यहाँ। -3 इंटू एक्स का क्यूब, -2 का क्यूब, -8 इंटू -3 +24 प्लस स्क्वायर है, तो फिर आपका 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 8, ये गया आपका। तो 24 और 32 हो गया। जोड़ने घटाने में गलती किया था ना। हाँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये समझाने के लिए किया था। एक चीज़ और, मैं कहीं में फॉर्मूला होता था, मुझे वो बताना भूल गया। देखिए, ठीक है, हाँ, इसका फॉर्मूला ये होता है, जो इसका डायमीटर होता, डायमीटर ये होता है इक्वल टू अंडर रूट होता है आपका एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन और में कुछ फॉर्मूला है क्या। ठीक है, इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं है। नहीं है। हम्म, तो भी नहीं है इसका। हाँ, बताते बेसिक बेसिक उसका रूल क्या होता है। मान लीजिए जिसका आमदनी जितना खर्च और जिसका बचत हुआ, तो मान लीजिए 7 खर्च किया है, 3 बचत किया है, यानी कि टोटल इनकम 10 हो गया। अब बोल रहा है कि इस खर्च में 7.5 से बढ़ गया, तो खर्च बढ़ गया 7.5% से। बोल रहा है आय बढ़ा 15% से। तो ये अब ये इक्वेशन है, तो इसमें तीनों में एक साथ से कोई भी सेम चीज़ से गुना मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हैं। ये सॉरी, गुना और भाग दोनों कर सकते हैं। तो आप परसेंट से गुना कर रहे हैं यहाँ भी, तो यहाँ परसेंट से गुना करेंगे तो यहाँ X% हो जाएगा, यहाँ 15%, तो सॉल्व करने के बाद आंसर निकल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर में कोई, हाँ, इसका रूल देखिए, ये होता है कि ये पर 90 डिग्री पे हो, ए बी सी, ये पर डी है, तो ये होगा आपका, निकालते हैं इसका एरिया, तो कितना हो जाएगा? बी 90 डिग्री है, तो 1/2 इंटू ए बी इंटू बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू इसका बेस ए सी इंटू ये बी डी। जिस तरह वैल्यू दिया था उस तरह पुट कर दिए, तो मेरा आंसर में ये आया था। तो हमें कुछ नया क्या देखते हैं, इसमें तो नहीं है। हाँ, इसमें तो एक रूल ये भी है आपका, यह है प्रोपोर्शनल एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का स्क्वायर और क्यूब रूट ऑफ जेड। इसमें हम, यदि हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हम वैल्यू से के ले लेते हैं, तो जगह वाई स्क्वायर बाय क्यूब रूट ऑफ जेड। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई और जेड का, तो हमें के का वैल्यू निकलेगा। इसी तरह से फिर यही क्वेश्चन में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, और के का वैल्यू इस पर मालूम रहेगा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यदि इसको आप नहीं करना चाहते तो के का वैल्यू मत पुट कीजिए, डायरेक्ट आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x1, ये आपका मान लीजिए सारा ये 1 1 है, ये 1 1 1, यहाँ पर यहाँ 2 2 2 ना, तो 1 इक्वल टू y1 का स्क्वायर आपका क्यूब रूट अंडर रूट ये हाँ, आपका जो घनमूल है आपका जेड का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। फाइंड करना है हमको x2 का, तो ये आपका उलट उलट जाएगा ना, ये आपका नीचे आ रहा है तो ये भी नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आपका घनमूल हो जाएगा आपका z2 का, और ये आपका y1 y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट ना करके डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। और क्वेश्चंस, हाँ, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। इसको निकालते हैं पूरा डिटेल में। इसका देखिए सिंपल सा याद कर लीजिएगा, इसका वैल्यू यदि साइन प्लस साइन का थीटा 1 होता है, तो आपका ये वैल्यू 1 भी हो जाएगा। ऐसे निकालते कैसे कैसे आता है? साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक्स इक्वल टू 1, तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा?
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक्स है, तो ये आपका वैल्यू होता है कोस स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ वैल्यू फाइंड करने बोला है, कोस स्क्वायर, सॉरी एक्स आ जाएगा ना, एक्स है, एक्स प्लस कोस की पावर 4 एक्स। अब कोस स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है आपका साइन थीटा। अब वो तो लिख सकते हैं हम क्या, कोस स्क्वायर का एक्स का फिर स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा साइन एक्स, तो फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर ये साइन स्क्वायर, यानी कि फिर आपका जो का पहले वही दिया जाएगा, तो इसका वैल्यू दिया हुआ 1, तो वैल्यू होगा 1। सिंपल सा। कुछ कुछ इसमें कॉन्सेप्ट कुछ होगा, देखते हैं। नहीं है इसमें, तो नहीं है। हाँ, इसका फॉर्मूला तो बता देते इसका ना, राइट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ सीरीज खंड जो दिया रहेगा इज इक्वल टू 1/2 इंटू चाप का लंबाई, लेंथ ऑफ चाप, और इंटू आर। तो आर निकलेगा तो फिर डबल करेंगे तो वैसा आ जाएगा। और कुछ नहीं, नहीं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं, इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट था तो आपको मैं समझाने के लिए मॉक किया था। ये मिलते हैं फिर इसके हम नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।